हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो हम लोग सीरीज कर रहे हैं सर किसकी, सी डी एस 123 के आंसर्स कर रहे हैं। उसमें पॉलिटी कर चुके हैं, ज्योग्राफी करते हैं सर अभी, सी डी एस फर्स्ट की 23 के सर। आते हैं सर पहले सवाल पे। देखो पहला क्वेश्चन है अपना जो दे रखा है सर आपको, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में है? एक कोई स्टेट के बारे में दे रखा है सर ना। इट इज नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। तो सर रेड रिवर जो बोला जाता है बेसिकली ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का कलर जो है वो हल्का सा मड के कारण फ्लो बहुत तेज आता है उसका। आंध्र प्रदेश उससे अरुणाचल प्रदेश सेंटर होती है, उसके बाद असम में फ्लो करती है। तो जब वो असम में बहरी होती है ना, तो वो रेड कलर सा होता है हल्का सा उसका। तो असम के अंदर ब्लू हिल सर, पूरी पूरी हिल्स है चारों तरफ, उसके कारण लगता है वो। इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया। सर ये भी बात जो है वो असम की हो रही है। और ये 2.39% ऑफ टोटल एरिया कवर करता है। ये दो अगर आपको नहीं भी पता थे तो आप इससे बहुत इजीली कवर कर सकते थे सर इस चीज से, क्योंकि रेड रिवर कोई और रिवर नहीं है सर। तो अपना आंसर हो जाता है असम, सिंपल सा। देखो असम में इसके ब्रह्मपुत्र के बारे में एक चीज और है सर, कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये उसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सर सिविल्स के अंदर पूछा हुआ है, आईएएस के अंदर, कि काजीरंगा को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है वो कौन सी, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है सर आपका, तेलंगाना के साथ में इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है सर। देखो अगर आपको एक बेसिक चीज पता है कि तेलंगाना के साथ में मध्य प्रदेश तो नहीं करता बिल्कुल भी सर, क्योंकि मध्य प्रदेश तो दूर रह गया, छत्तीसगढ़ आ जाता है उस तरफ। तो इसमें से मध्य प्रदेश वाले ऑप्शन को काट दो सर, सिंपल सा। ये दोनों गए सर। उड़ीसा भी नहीं करता है, तो उड़ीसा वाला ऑप्शन भी गया सर आपका। ये उड़ीसा भी गया, ये भी नहीं करता है। तो बच गया कौन सा अपना, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट कर रहे होते हैं सर आपके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फैक्चुअल सर। इसीलिए भैया मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्लास में सर, ऑनलाइन तो चलो अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने पढ़ाना, ऑफलाइन सर पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं। वहाँ लोगों को लगातार बोला है हमने इस चीज़ को, कि जब आप स्टडी टेबल है ना जहाँ आप पढ़ाई करते हो सर, वहाँ पे आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगा होना चाहिए और वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। पॉलिटिकल और जोग्राफिकल आपका, जोग्राफिकल और इंडिया का भी पॉलिटिकल और जोग्राफिकल, दोनों मैप इंडिया के और दोनों मैप वर्ल्ड के सर। 4 मैप आपकी टेबल के आसपास होने चाहिए हमेशा, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है। और आप खुद देखना इस पेपर के अंदर भी 3 से 4 सवाल सीधे हैं सर, 3 सवाल तो सीधे हैं बिल्कुल। अगर आपको, अब ये क्वेश्चन सीधा नहीं है, अगर आप बार बार मैप को देखते रहते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि तेलंगाना जो है उसके आसपास कौन कौन सा स्टेट है। हो गया सिंपल क्वेश्चन सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसी तरह एक क्वेश्चन उसका पूछा हुआ था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, आएगा भी, करा दूंगा आगे। तो उसमें भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, वो कौन कौन सी स्टेट्स निकलती है, कौन से लैंड लॉक्ड है, वो सब चीजें। अगर आप मैप को बार बार देख रहे हो तो सर बहुत इजीली क्लियर हो जाता है वो क्वेश्चन ना, उसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं है वो। ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, अब देखो ये भी मैप पे क्वेश्चन है। उसमें बोला सर कि रानी जो है उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो लास्ट ईयर बोटिंग करने गई थी 4 डिफरेंट लेक्स में। कौन कौन सी? लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकट लेक। ठीक है सर। अब देखो इसमें से अगर अपने को 2 लेक भी कोई सी पता है, अगर आपको एक सिंपल चीज बताऊं सर, लोकटक मणिपुर में है सर, बारापानी मेघालय में है। मणिपुर और मेघालय कौन कौन से आ रहे हैं सर ऑप्शन में? मणिपुर मेघालय इसमें आ रहे हैं, मणिपुर मेघालय आ रहे हैं, इन दोनों में नहीं आ रहे सर। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो गए सर, बचे ये दोनों ऑप्शन। इनमें से सर कोलेरू और पुलिकट अब बचता है। अब देखो केरल के अंदर नहीं है सर, ना कोलेरू है ना पुलिकट है, आंध्रा, यहाँ केरल दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ये भी गया, बच गया कौन सा सर? ये आंसर बच गया आपका। तो मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये आंसर बच गया सर अपना। मणिपुर मेघालय में और आपका आंध्रा और तमिलनाडु में। ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यही वही सेम मैप का क्वेश्चन है सर। अगर आप इसको मैप को, अगर आपके पास फिजिकल मैप लगा हुआ होगा तो उसमें लेक्स दे रखी होती हैं, रिवर दे रखी हैं, तो सर उसमें आपको आइडिया लग जाता है सिंपल सा। मैप के एक ही साल में एक ही पेपर में आप देख लो सर, 3 से 4 सवाल हैं सीधे सवाल, बिल्कुल सीधे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम की बात हो रही है सीडीएस की। इस तरह से आप सी ए पी एफ, एनडी हो गया, आईएएस हो गया, या स्टेट पीसीएस कोई सा भी, जो अपन हिंदी स्पीकिंग वाले लोग देते हैं, 7-8 स्टेट पीसीएस देते हैं हम लोग, उनमें से किसी भी एग्जाम को देख लो सर, सब के सब में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, आते ही आते हैं सर। नेक्स्ट है अपना सर, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सर? ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। सर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पर्सन जो
सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, वो लिटरेट नहीं होता। स्टेटमेंट सही है सर, उसे हम पढ़ा लिखा नहीं मानते, अनपढ़ माना जाता है, लिटरेट माना जाता है वो। और एक पर्सन जिसकी एज 7 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है और वो पढ़ और लिख दोनों सकता है किसी भी लैंग्वेज में, ये भी स्टेटमेंट सही है सर। स्टेटमेंट आपके दोनों सही है सर, बोथ 1 और 2। ठीक है, ये 2011 की बात हो रही है सर, ध्यान रखना 2011 से पहले के जो सेंसस थे, जैसे एग्जांपल सर 91 तक के सेंसस जो थे आपके, उन सेंसस के अकॉर्डिंग जो था चीज़ें वो ये थी कि जो कोई भी 5 साल से नीचे के बच्चे हुआ करते थे ना, उनको इलिटरेट ही माना जाता था। उसमें डेफिनेशन चेंज की गई है, और पहले ये राइट वाला नहीं था, पढ़ने वाला ही था ओनली, जो पढ़ सकता है वो इलिटरेट मानते थे। तो कुछ क्राइटेरिया चेंज करे गए हैं उसमें ना। तो 2011 के अकॉर्डिंग से बात पूछ रहे हैं वो, 2011 के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही है सर आपके। ठीक, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सर मैप का वापस से क्वेश्चन, अभी वो डिस्कस कर रहे थे ना कि मैप के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तीसरा सवाल है सर मैप का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर कौन कौन से स्टेट से पास होती है। अब देखो लोगों ने ये तो रट लिया सर, सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो लोगों ने ये तो बेसिकली रट लिया सर खूब सारा कि हाँ भैया इन स्टेट से पास होती है, ये सब लोगों ने रट लिया। गुजरात से लेके जो स्टेट रट ली है वो सर क्या क्या है, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर सर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से निकलती है सर, सबने रट रखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन इसने पूछ क्या लिया है इसमें से कि कितने कोस्टल हैं और कितने लैंडलॉक्ड हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट बताया है। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कोस्टल कितने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सर कहीं भी आपको किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी, ये सिर्फ आपको मैप के ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास मैप लगा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो कोस्ट कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, एक कोस्ट पे हो गया आपका वेस्ट बंगाल, तो दो तो कोस्टल है सर। तो आंसर इसमें से होगा या इसमें से होगा, दो कोस्टल है, एक और 3 नहीं है, पहली बात। अब देखना है हमें 5 और 6 में से लैंड लॉक्ड, यानी वो स्टेट जिनके चारों तरफ सिर्फ जमीन है, लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ जमीन है वो। तो सर इनमें से कौन कौन से हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। 4 राज्य तो ये हैं सर अपने, जिनके अपने चारों तरफ लैंड है ना सर। वेस्ट बंगाल पानी है, त्रिपुरा अगेन सर लैंडलॉक नहीं है, एक है लैंडलॉक वापस से मिजोरम आपका, क्योंकि त्रिपुरा के इधर भी पूरा पानी है उस तरफ सर। ठीक है, तो 4 ये और एक 5, 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, आंसर हो गया सर आपका सी। 2 स्टेट तो है कोस्टल और 5 हो गए आपके लैंड। अभी सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था सर, लेकिन कब होगा सिंपल, जब आपके सामने मैप लगा हुआ है। और मैप को देखो, पढ़ने का सिंपल सा तरीका है सर, मैप लगा रखा है, उसे आप दिन रात उठते बैठते देखते रहोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगती है उसकी, अच्छा ये वाला स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और वो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं सिंपल से सर आपके। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सर चीता के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चीता जो लेके आए आए थे कहाँ से, नामीबिया से लेके आए थे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में सर, क्यूनो में किया गया। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो बहुत वो था, चीता जो है 1940s में यानी 1948 के बाद नहीं देखा गया इंडिया में, ध्यान रखना। 1948 के बाद इंडिया से चीता जो है वो एक्सटेंट हो गया था, खत्म हो गया था, विलुप्त हो गया था। तो उसके बाद से दोबारा लेके आए इसको, और अब जो है चीता इंडिया में सर उनकी मतलब ब्रीडिंग हो रही है और वो डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे ना, काफ़ी चीज़ा लेके आए अपन लोग। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, अब देखो वापस से मैप का क्वेश्चन सर, करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया है वेस्ट टू ईस्ट किसका, गंगा रिवर के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, यानी जो गंगा रिवर बहती है अपनी सर, उसके वेस्ट टू ईस्ट, यानी इधर से इधर वाले शहर पूछ लिए सर। अब जिस किसी को मैप की आदत है, मैप देखता रहता है, जिस किसी मैप लगा हुआ है सर, मैप लगा रहेगा दिखेगा ना आपको, 100% दिखेगा, तो उसको समझ में आता है सर कौन कौन से स्टेट पूछ लिए इसमें, यूपी पूछा है और आपका बिहार पूछा है, तो एक स्टेट पूछ लिया यूपी, एक पूछ लिया बिहार सर, जस्ट बगल में है उसके बिहार। अब देखो अगर किसी को पता है कि कानपुर इस तरफ है, प्रयागराज इधर है, पटना इधर है, भागलपुर इधर है, तो इधर कानपुर है, इधर प्रयागराज है, ये आपको पटना है, ये भागलपुर है सर। तो कानपुर, प्रयागराज, पटना और भागलपुर, हो गया आंसर सिंपल सा। प्रयागराज में तो पता है ही अपने को सर, आके इसमें यमुना के मिलती है, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम। ठीक है सर, सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों रिवर।
सरस्वती जो है इनलैंड रिवर है अभी ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो वन सेकेंड मैप का क्वेश्चन था, अगर अपन देखते रहते हैं कि पटना की तरह भागलपुर की तरह, तो वो आइडिया लग जाता है अपने को, और मैप सामने होता है। अब पटना तो राजधानी है सर, प्रयागराज काफी नाटक हुआ था, इलाहाबाद का नाम चेंज किया है, सब कुछ है, तो आपको आइडिया रहता ही है। कानपुर बड़ा शहर है सर। अब इन तीन का भी आइडिया था तो भागलपुर आप हो ही जाएगा तीन से, सिंपल सा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ने की जरूरत है सर अपने को, थोड़ा सा चीजों को अरेंज करने की जरूरत है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना सर, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन है, किसमें, नॉर्थ साउथ में, यानी वो ऐसे, ये जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन होता है ये उसका हाईएस्ट है। तो ये किसका हाईएस्ट है सर, ये हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट है, उड़ीसा उतना ज्यादा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, ना ही झारखंड है सर आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, टोटल फैक्ट। वापस से सर क्वेश्चन किसका है, ये मैप का। आप इंडिया का मैप निकाल के देखना सर, आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। तो आप समझ रहे हो, 5 सवाल भैया एक ही पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है सर मैप के, सीधे मैप के। यूपीएससी खुद चाहती है आप बार बार मैप देखो, क्योंकि उसके पुराने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं सर, वो नए क्वेश्चन कहाँ से बनाए। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो इस तरह के बनेंगे ना। अब लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं इनमें, लेकिन आप देखो एक ही पेपर में सर 15-16 सवाल आते हैं, एक सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी 15 सवाल थे, 16 सवाल थे इस वाले पेपर में, 2023 के में। 16 में से 5 सवाल तो मैप के हैं सर, इंडियन मैप के हैं वो भी। अगर किसी ने वो मैप अच्छे से पढ़ लिया तो 5 सवाल तो सीधे सीधे सही हो गए उसके। इससे आसान क्या लोगे सर, सिंपल सा। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर आपका ग्रीनविच मीन टाइम पे जो टाइम है वो 10 बज रहे हैं, ये है सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिस किसी को टाइम निकालना आता है। तो सर एक बार टाइम निकालने का समझा देते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये आंसर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अपने को। देखो अपन जो अर्थ पे अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं, कितनी लॉन्गिट्यूड है सर टोटल, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं अपन अर्थ की बात करूं मैं, तो कितनी है, 360 डिग्री। 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं सर, ये लॉन्गिट्यूड्स है टोटल है ना, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये बता देता हूँ सर कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना। इन 360 को आपको कवर करने के लिए सर, जो अपनी अर्थ है वो घूम रही है, तो उसको 360 डिग्री पूरी कवर करनी होती है कितनी देर में, 24 घंटे में। ठीक है, इसको अगर अगर मैं मिनट्स में चेंज करूं, यानी 1 डिग्री को चेंज मूव करने में कितना टाइम लग रहा होगा उसको, तो 24 × 60, ये मेरा मिनट्स में आ जाएगा सर। अगर कैलकुलेट करते हैं इसको हम 4, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। क्या भैया ये बात समझ पा रहे हो मेरी सर, 1 डिग्री के लिए आपको 4 मिनट। जैसे ही अर्थ 1 डिग्री घूमती है, यानी सूरज 1 डिग्री घूमता है, वैसे ही सर सूरज नहीं घूमता, अर्थ घूमती है, तो 4 मिनट का टाइम चेंज हो जाता है सर, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब समझते हैं। 10 AM हो रहा है कहाँ पर, जीएमटी में। अब देखो जीएमटी समझ में आना चाहिए अपने को, जीएमटी कहाँ पर है सर, जीएमटी जो है वो 0 डिग्री की बात हो रही है सर। ठीक है, अब 0 डिग्री से 90 डिग्री ईस्ट पे आए, क्वेश्चन समझना सर सिंपल सा। 0 डिग्री से 90 डिग्री ईस्ट पे आए, तो यानी टाइम कितना चेंज होगा, 90 डिग्री चेंज किया, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 × 4 मिनट्स निकल जाएंगी। 360 मिनट्स, आवर्स में चेंज करना है 6 बार, यानी जो जीएमटी पे टाइम था और जो 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम होगा, वो उस टाइम में फर्क कितना होगा, 6 घंटे का फर्क होगा सर, 6 आवर्स का। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सर, 6 आवर्स का फर्क होगा। एक बात, अब आती है बात कि ग्रीनविच से वो ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। तो देखो एक कंसेप्ट होता है बहुत सिंपल सा, ध्यान रखना इस चीज का, कि जब कभी भी आप सर, ये आपको बता देते हैं सर सिंपल सा, जब कभी भी अपन आप जब कभी भी सर ईस्ट, जैसे ये 0 डिग्री है अपना, जब कभी आप ईस्ट की तरफ चलते हो सर टाइम ऐड होता है, जब जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो टाइम माइनस होता है। अब ये जरूरी नहीं है हम 0 डिग्री से देखें इसको, ध्यान रखना सर। आप चाहे बोले यहाँ से चले जाओ तो भी टाइम प्लस होगा, इस जगह से और इस जगह के बीच में। चाहे आप इस जगह से इस जगह के बीच में ले जाओ इतना सा, या आप इस जगह से इस जगह आ जाओ वापस, तो टाइम माइनस होगा। जब जब आप ईस्ट की तरफ आओगे, जब जब ईस्ट की तरफ आते हैं, जब जब वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है सर अपना, जब जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे सर टाइम माइनस होता है, जब जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे टाइम प्लस होता है। ध्यान रखना सर सिंपल सा, ये बिल्कुल सिंपल फंडा है, बिल्कुल बेसिक जो फंडा है अपना। ठीक है सर, तो
किसकी तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम प्लस होगा, तो 6 आवर्स जो है सर अपने वो प्लस हो जाएंगे। एक बात बेसिक सी, टाइम हो जाएगा अपना प्लस सर। कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं AM। 10 में सर 6 घंटे जोड़ लो, आगे जोड़ लो, तो 10 में 6 घंटे जोड़ेंगे तो 10 में 2 घंटे जोड़े 12, 12 में और 4 घंटे 6, आपके 4 हो गए। 4 किसका आएगा सर, यहाँ AM हो रहा है तो AM से 6 घंटे आगे 10 से सर 4 PM। इस बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया सर, सिंपल सा, ठीक है। डायरेक्टली आंसर बताने की जगह आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वही मैटर करता है सर। ये बिल्कुल बेसिक बात ध्यान रखना सर, बिल्कुल सिंपल चीज है ना। इसी की जगह मान लो क्वेश्चन दे देता वो कि आप 30 डिग्री से गए 60 डिग्री पे, तो कितना चेंज आया, 30 डिग्री का। करके देखना सर इस क्वेश्चन को ना, 30 डिग्री का चेंज आया। इसकी जगह अगर 60 दे रखा होता सर, इसकी जगह अगर 60 दे रखा होता तो टाइम कितना होता, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर आंसर, ठीक है। अगर 90 डिग्री ईस्ट की जगह 60 डिग्री ईस्ट दे रखा होता तो आंसर क्या आता अपना सर, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आते रहते हैं सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, एक सॉइल टाइप है, उसकी करेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं सर आपसे। एक सॉइल टाइप है, उसकी करेक्टरिस्टिक पूछी है अपने से। ये जो सॉइल है इसके अंदर प्रोपोर्शन होता है किस किसका, सैंड का, सिल्ट और क्ले का सर, ठीक है। अच्छी मात्रा में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और आपका लाइम भी मिलता है इसके अंदर, और इन्हें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सर ये जो सॉइल की बात हो रही है, सैंड, क्ले, ये पार्टिकल साइज होता है बेसिकली किसका सर, एलुवियल सॉइल का। फर्दर डिवीजन जो है इनके एज के हिसाब से देखें अगर सर, इनमें देखो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड ये अच्छी मात्रा में मिलता है सर, बेसिक सी बात है। नदियां जो बहा के लेके आ रही हैं ना अपने साथ में, जो हिमालयन रिवर्स हैं अपने साथ लेके आ रही हैं, वो है एलुवियल सॉइल। हिमालयन रिवर्स ने जो डिपॉजिट किया है ना, उस डिपोजिशन से जो मिट्टी बनी है उसे बोलते हैं सर पूरी पूरी एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं अपने, ठीक है। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है अपने, वो सारे सारे आपके एलुवियल के बने हुए हैं सर। अगर इन्हें में एज के हिसाब से बांटने तो अपन खादर, भांगर, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल, उस तरह से डिवीजन पॉसिबल इनका, तो आंसर हो गया अपना एलुवियल सॉइल सर। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सर। अब अगला सवाल पूछ लिया, देखो वापस से पिछला क्वेश्चन था इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का, अगर वो कंसेप्ट पढ़ा तो ये इसको भी कर देंगे इजीली सर। इंदस रिवर बेसिन एक्सटेंड कहां तक होती है, देखो वर्ड पे जोड़ देना सर, इंदस रिवर बेसिन। अब इसी की जगह इंदस रिवर लिखा होता, इंदस रिवर कहां कहां पर होती है, एक्सटेंड अप टू, तो सर वो तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ इंदस रिवर तो इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर बहती है। लेकिन यहाँ क्या बोला इन्होंने, इंदस रिवर का बेसिन। बेसिन का सिंपल सा मीनिंग होता है भैया, वो एरिया पूरा जहां उसके पानी का एंड यूज हो रहा है, यानी उस रिवर का पानी जहां जहां पर काम में आ रहा है, यूज हो रहा है सर, ठीक है। तो इंदस रिवर का पानी, अब इंदस की जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं आपकी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, सर उन सब का जो पानी है पूरा, पंचनाद, वो सब कुछ वो कहाँ कहाँ तक आ रहा है सर, अपने राजस्थान तक आ रहा है। इंदिरा कैनाल जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, अब इंदिरा कैनाल जो प्रोजेक्ट है वो सतलज का है पूरा, भाखड़ा नागल डैम, वो सारी बात है सर। सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस की, तो इंदस रिवर बेसिन में सतलज भी आती है, ठीक है। तो राजस्थान तक आ रहा है सर पूरा, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो है ही सर जहाँ से निकलती है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पूरा एंड यूज हो रहा है इसके पानी का। तो इंदस रिवर बेसिन जो है वो पूरा पूरा सर एक्सटेंड करता है इन सारे स्टेट्स तक, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉल्केनो के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहे हैं सर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो की स्ट्रेंथ जो है मेजर की जाती है सर किससे, वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ऐसा होता है। वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स जो होता है उसी से पता लगता है कि वॉल्केनो में कितना एक्सप्लोजन हुआ था, उसी उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है कि बहुत हाई स्ट्रेंथ का था, मीडियम स्ट्रेंथ थी, लो स्ट्रेंथ थी। सर आपके आइसलैंड और फिलीपींस जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ये भी 100% सही है। वॉल्केनिक सॉइल जो होती है सर वो रिच होती हैं, डीप और फर्टाइल होती हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है सर, 100% होता है ऐसा। क्योंकि वॉल्केनिक सॉइल जो होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर रहती हैं, तो उनके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे न्यूट्रिएंट्स और वो एक जगह इकट्ठे हो चुके होते हैं पूरे, ठीक है सर। तो उनके कारण उसमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, और वॉल्केनिक सॉइल्स में तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है सर, यील्ड बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सर तीनों, 1 2 3 तीनों सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल समझ में आया सर अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कौन से क्लाउड की बात कर रही है सर, ये 4 क्लाउड दे रखे हैं, इनमें से कौन से क्लाउड के बारे में कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड, है ना।
सर इनका जन्म हुआ है कन्वेक्शन से, ठीक है। एक क्लाउड का टाइप है जो कन्वेक्शन से बना है। कन्वेक्शन एडवेक्शन ये बेसिक टर्म्स होती हैं सर, है ना, उससे बना है। ओनली क्लाउड टाइप जो कि प्रोड्यूस कर सकता है क्या, हेल, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, यानी जो बिजली कड़कती है ना अपनी, वो जिस क्लाउड से बनती है सर, ठीक है। कन्वेक्शन का सिंपल सा मतलब है सर, स्टीम जो है उसके कन्वेक्शन के कारण जो क्लाउड्स बनते हैं आपके, ठीक है। तीसरा दे रखा है सर, ये बहुत बड़े हैं साइज में, कॉलीफ्लावर साइज, गोभी की तरह पूरे एकदम बड़े दिखते हैं अपने को। जैसे अगर मैं सिंपल सा बनाने की कोशिश करूँ सर यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा कुछ दिखते हैं अपने को, ऐसे बहुत बड़े 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 से ना, और इनके एनुअल टॉप्स भी होते हैं सर, ठीक है। ये वाली चीज़ जो जिन्हें बोला जा रहा है एनुअल टॉप्स, इन्हें इसको बोला जा रहा है सर, है ना। तो किसकी बात हो रही है सर, ये हो रही है अपने क्यूमुलो निम्बस की। एक बहुत बेसिक बात याद रखना हमेशा सर, निम्बस स्टेटस, देखो सबसे नीचे निम्बस हैं, फिर स्टेटस हैं, क्यूमुलस हैं और आपके साइरस हैं, ठीक है। ये बेसिक 4 टाइप्स हैं क्लाउड्स की। निम्बस सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, ध्यान रखना सर, सबसे ज्यादा बारिश करते हैं वो सब चीजें। तो जब कभी थंडरस्टॉर्म की, लाइटनिंग इनकी बात होगी तो उसमें निम्बस तो होगा ही होगा हमेशा। ये बहुत बेसिक बात याद रखना सर, सिंपल सा। इसलिए आंसर अपना क्यूमुलो निम्बस हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्यूमुलस और निम्बस दोनों का एक मिक्सचर क्लाउड्स बनते हैं सर यहाँ पे, ठीक है, जो हल्के साइज हो जाते हैं लेकिन वो बारिश करते हैं बहुत ज्यादा, जो काले क्लाउड्स होते हैं बहुत। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल बेसिक सवाल सर, शायद पूरी ज्योग्राफी में इससे इजी क्वेश्चन नहीं था इस साल के पेपर में, 2023 के फर्स्ट में सर आपका। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है सर, सबको पता है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, गुजरात की है। उसका रीजन क्या है सर, वो जिगजैग है, कई जगह से मुड़ी हुई है ना, जिगजैग 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 करके, उसका रीजन है, तो वो लॉन्ग बहुत हो जाती है। ये सेम वही कहानी है जैसे हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, वो हाईएस्ट लगने का रीजन क्या है, क्योंकि वो जिगजैग है, पूरा मुड़ा हुआ है कई जगह से, ठीक है सर। गुजरात बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल से। वंस अगेन क्वेश्चन किसका, मैप का। जो कोई बच्चा मैप देख रहा होगा सर उसको इजीली आ रहा होगा सर। 6 क्वेश्चन है मैप का, समझ रहे हैं अपन, एक बात सिंपल सी, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सर इसमें से, पूछ रहा है आपसे। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो लैंडलॉक्ड पोर्ट है, नहीं सर लैंडलॉक नहीं है। विशाखापट्टनम जो है ये लैंडलॉक नहीं है सर, ये नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट है ये, ठीक है सर। एक बात, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सर दीनदयाल पोर्ट जो है वो टाइडल पोर्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। दीनदयाल पोर्ट बेसिकली ध्यान रखना सर किसको किया गया है, कांडला को, जो अपना कांडला पोर्ट था, कांडला को ही चेंज कर दिया गया नाम उसका, दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, कांडला पोर्ट को ही दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं सर, है ना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टाइडल पोर्ट है सर, ये बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर है दीनदयाल पोर्ट सर, कांडला जो है गुजरात में है, गुजरात में पर्टिकुलर कहाँ पर, कच्छ में, कच्छ की खाड़ी जो उसके अंदर है। और विशाखापट्टनम तो तुम्हें पता ही है सर, आंध्रा, वाइजैक आंध्र प्रदेश, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका, पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ओनली, ठीक है सर, समझ गए इसको। आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर इंडिया के अंदर, कब, 2011 से लेके 21 के बीच में, ठीक है सर, सही है स्टेटमेंट। लेकिन उसी टाइम पे डिक्रीज हुआ है किसके अंदर, फॉरेस्ट कवर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर, यानी ये 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, इनमें से टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का कवर है, फॉरेस्ट कवर है, वो तो बढ़ा है अपना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप जो कम हुई है, तो वो कम कौन सी हुई है सर, आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कम हुआ है थोड़े से। जो बहुत ज्यादा घने, कैनोपी डेंसिटी का मतलब है सर सिंपल सा, बिल्कुल एकदम घने जंगल जिन्हें अपन एकदम जो आपका ये कहे जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, वो वाले फॉरेस्ट हैं ये, जो आपके मेघालय और उसमें मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से पूरी तरह कवर्ड है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से मिलते हैं, वेस्टर्न घाट ज्यादा मिलते हैं, हिमालय रीजन मिलते हैं किसी किसी जगह पर्टिकुलरली। सर पूरी की पूरी तरह से ऊपर से कवर होते हैं, सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती, ये वाले फॉरेस्ट, तो ये वाले फॉरेस्ट थोड़े से कम हुए हैं सर एक लेवल पे, ठीक है। बाकी और सब तो टोटल फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ा है अपना, ठीक है सर। उसका रीजन है बहुत बड़ा सर, कि ग्रास को और उन सबको उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ठीक है सर। ये हुए अपने आज के क्वेश्चंस, ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो अपन एक चीज नोटिस करी है सिंपल सी, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस थे मैप के, पेपर टफ नहीं था, बस आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैप को स्टडी करना और उस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि देखो यूपीएससी जो है बार बार नोटिस कर रही है इस चीज को, सिर्फ हम नहीं सर, कोचिंग वाले सारे आपको सब कुछ करा रहे हैं, तो ये बात यूपीएससी भी जानती है, तो उसे कहीं ना कहीं कोचिंग के मॉड्यूल को थोड़ा सा कम करना है हमेशा, और ये सही भी है सर, गलत नहीं है कैसा भी, ठीक है, ये बात सच भी है बिल्कुल, ये इसमें कोई वो नहीं है कैसा भी सर।
ये मेरा पर्सनल मानना है सर। हमेशा में भले ही हम पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है सर, वो अपना प्रोफेशन है, जो भी चीज़ है, लेकिन सर कोचिंग्स का डेवलप होना ही अपने आप में नेगेटिव है समाज के लिए। ये अपने आप दर्शाता है कि हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे लेवल पर पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए कोचिंग्स की जन्म हुआ है सर। और देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ कोचिंग्स नहीं होती किसी भी तरह की, सच बात है ये। कोचिंग वाला माहौल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ में नहीं है इतना। उसका रीजन वही है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा सर, ये नहीं कह रहा है नहीं, कम है वहाँ, कम है, कंपेरेटिवली कम है सर, कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन, अभी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया 2023 के फर्स्ट का, अभी इकोनॉमिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।